रूही बनी चूहा और किया सभी लोगों का मनोरंजन। राजेश्वरी अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठी थी। चेहरे पर वही घमंड और आंखों में निर्दयता साफ झलक रही थी। उसके लिए ये सब एक खेल था, लेकिन रूही के लिए ये उसकी इज्जत और आत्मसम्मान का सवाल था। रूही हाथ में खीर की कटोरी लिए धीरे धीरे चल रही थी। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम उसे अपने आत्मसम्मान से दूर ले जा रहा हो। वो जानती थी कि वो अब इस घर में सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई है, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं ये उम्मीद भी थी कि शायद आज कुछ अच्छा हो जाए, शायद राजेश्वरी का दिल पिघल जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजेश्वरी ने खीर लेते हुए एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, रूही, पहले जा और मेरी प्यारी बिल्ली को खीर खिला के आ, उसके बाद मैं खाऊंगी। उसकी आवाज में ऐसा तंज था जो सीधे दिल को चीर देता था। आसपास खड़े लोग भी ये सुनकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे, जैसे ये सब सामान्य हो। रूही ने सिर झुका लिया। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ बोलने का मतलब और ज्यादा अपमान झेलना है। वो धीरे धीरे बिल्ली के पास गई। बिल्ली को खीर खिलाने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि अचानक सोनी जी, जो नाहर की माँ थी, ने अपनी चाल चल दी। उन्होंने जानबूझकर बिल्ली को हल्का सा धक्का दे दिया। बिल्ली जोर से उछली और कटोरी जमीन पर गिर गई। खीर चारों तरफ फैल गई। माहौल अचानक बदल गया। सबकी नजरें रूही पर टिक गईं। ये क्या किया तूने? राजेश्वरी गुस्से से चिल्लाई। रूही घबरा गई। मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, बिल्ली खुद। झूठ! सोनी जी ने तुरंत बीच में टोका। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसने बिल्ली को धक्का दिया। अब रूही के पास कुछ कहने को नहीं था। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो जानती थी कि सच बोलने का यहाँ कोई फायदा नहीं। राजेश्वरी खड़ी हुई और धीरे धीरे रूही के पास आई। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। तुझे सजा मिलेगी, ऐसी सजा जो तू जिंदगी भर याद रखेगी। थोड़ी ही देर में नौकर एक अजीब सा पोशाक लेकर आए। चूहे का पोशाक, पूरा शरीर ढकने वाला, सिर से लेकर पांव तक। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोग भी रूही और नाहर को पसंद करते हैं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज देख लेते हैं रूही और नाहर के लिए कितने लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। रूही ने उसे देखकर अपने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन राजेश्वरी ने उसकी एक नहीं सुनी। पहन इसे, और आज तू मेरी बिल्ली के सामने चूहा बनकर नाचेगी। पूरे घर के सामने रूही को वो पोशाक पहनाई गई। वो खुद को आईने में भी नहीं पहचान पा रही थी। उसका दिल टूट चुका था। वो सिर्फ एक इंसान नहीं रही थी, बल्कि मजाक का एक जरिया बन गई थी। जब वो आंगन में आई तो सबकी नजरें उसी पर थीं। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ चुप थे, लेकिन कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। नाहर भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था, लेकिन वो मजबूर था। उसकी मुठियां भींची हुई थीं, आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। राजेश्वरी ने ताली बजाई। चल, शुरू हो जा। रूही ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसके पैर कांप रहे थे। उसने बिल्ली के सामने खड़े होकर नाचना शुरू किया। हर एक हरकत उसके आत्मसम्मान को और तोड़ रही थी। राजेश्वरी जोर जोर से हंस रही थी। देखो, मेरी नौकरानी चूहा बन गई है। ये सुनकर सबके चेहरे पर भी हंसी आ गई। रूही के लिए ये सब सहना मुश्किल हो गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो टूट गई तो वो पूरी तरह हार जाएगी। नाहर ये सब देखकर अंदर से जल रहा था। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन राजेश्वरी के डर से कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उस रात जब सब सो गए, रूही चुपचाप किचन में बैठी रो रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी पीछे से किसी ने हल्के से आवाज लगाई, रूही। वो मुड़ी। नाहर था। नाहर ने धीरे से उसके पास आकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर पाया। रूही ने आंसू पोंछे। आपकी गलती नहीं है, मैं ही कमजोर हूं। नाहर ने सिर हिलाया। नहीं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहुत मजबूत हो। आज जो तुमने सहा है, कोई और होता तो टूट जाता। रूही ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान भी दर्द से भरी थी। नाहर ने अचानक कुछ सोचा। उसने कहा,